नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है तेरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा स्टार्ट है। आज उसका दूसरा दिन था और दूसरे दिन की पहली पाली में आए थे फिजिक्स के क्वेश्चन। तो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं आंसर की मिलान कराने वाला हूँ, वो भी 100% रियल आंसर के साथ। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन का आंसर क्या है और मैं मिलान क्या कराने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल 100% रियल आंसर। तो जितने ही बच्चे आज के मिलान करेंगे वो कमेंट करके बता दें कि मेरा कितना सही हुआ और कितना गलत हो गया। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए आज का क्या था। देखिए, पैराबैद्युता का एसआई मात्रक पूछ रहा था कि पैराबैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉग। देखिए आगे चलते हैं। आवेशित संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है? तो बोल आवेशित संधारित्र का कुल आवेश होता है शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है त्वरित होती है। कैसी होती है? त्वरित। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन था कि वायु में स्थिर धन इकाई धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। ठीक है, बॉल। आगे चलते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। आगे क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन तक, आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मेरे दो, क्या था? बॉल था। एक आवेश को नष्ट नहीं किया सकता है। इसी परिमाणीकरण को दर्शाता है कि एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो किस किस से विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो क्षेत्र की शक्ति, दिशा और आवेश की प्रकृति, सारे जानकारी प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या था, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहते हैं कूलाम का नियम। क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। देखिए आपका जो भी सीरीज आया हो, ऐसा नहीं कि मैं केवल कहूँगा केवल ए सीरीज मिलान करा रहा हूँ चाहे बी सीरीज, आपका जो भी प्रश्न हो बल्कि आगे रहेगा चाहे पीछे रहेगा, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिले ही रहेंगे। विद्युत आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या है? देखिए वीडी समानुपाती ई है। क्या है? वीडी समानुपाती ई। और एक क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल टाइप से थोड़ा सा प्रश्न था। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 बुध समरूप है जिन्हें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है, तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो 20 म्यू एफ हो जाएगी। क्या? 20 म्यू एफ। आगे देखिए, विभवमापी से क्या मापा जाता है? तो विभवमापी से मापा जाता है विभवांतर। क्या मापा जाता है? विभवांतर। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आगे देखिए, दो प्रतिरोध आर एवं टू आर को एक विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो आर तथा टू आर में उसमें ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1:2 हो जाएगा। कितना? 1:2। आगे देखिए, 6 यूएम सॉरी 6 म्यू एफ धारिता के 3 साधारित्र उपलब्ध हैं, तो उनके द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता कितना होगी? तो न्यूनतम हो जाएगी 2 म्यू एफ और अधिकतम हो जाएगी 18 म्यू एफ। आगे देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ था, इसमें धारा का मूल माध्य वर्ग का मान पूछ रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 60√2 हो जाता है। 60√2 जो भी बच्चे लगा के आए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एल आर की प्रति एल आर की परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? तो प्रतिबाधा होती है मेरे दोस्त, क्या होती है? देख लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉग हो जाएगा। आगे देखिए, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो दुगना हो जाता है। जब त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाएगी ना, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी दोगुना हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या था? एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है -10 वोल्ट। क्या होता है? -10 वोल्ट हो जाता। आगे चलते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय आघूर्ण कितनी होती है? तो पृथ्वी की चुंबकीय आघूर्ण, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉग हो जाएगा। जो भी बच्चे डॉग लगा के आए हैं उनका बिल्कुल 100% रियल आंसर है। आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर क्या होता है? तो कलांतर शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। आगे देखिए, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो गोलीय दर्पण को अगर पानी में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तक गुणांक का मान कितना होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है 0.5 होता है। कितना होता है? 0.5 यानी कि आधा। आगे देखिए, पार्थिव दूरदर्शी बना पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन पूछ रहा था
कि किसी एलसीआर परिपथ में अनुवाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कैसा होता है, तो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कम। देखिए एक्स किरणें कैसी किरणें होती है, एक्स किरणें जो है सो विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह होती है। कैसी होती है, एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह होती है। आगे देखिए, किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण दिया हुआ था 30 डिग्री, तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा, तो माध्यम में प्रकाश का वेग हो 6 गुना 10 के पावर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 गुना 10 के पावर 8। अगर 30 डिग्री नहीं दिया हुआ था तो 3 गुना 10 के पावर 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, निकेल क्या है, तो निकेल बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे शायद आंसर सही लगा के आए होंगे। निकेल क्या है, तो लौह चुंबकीय है। क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ है निकेल, बस कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो दिक्पात कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, दिक्पात कोण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, एक उभयोत्तर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या दी हुई थी 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ था 1.5। तो लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा था, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। देखिए, एक ही तरंग के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान हो जाएगी, तो भौतिक राशि समान होगी, संवेग हो जाएगी। क्या, संवेग जो है एक ही तरंग के इलेक्ट्रॉन के फोटोन तथा भौतिक राशि समान हो जाएगी, संवेग। आगे देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है, तो मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देना। क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना या फिर कम करना। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग करते हैं बोरॉन का। किसका प्रयोग करते हैं, बोरॉन का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, डायोड का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो डायोड का उपयोग किया जाता है दिष्टकारी के लिए। किसके लिए, तो दिष्टकारी की तरह के उपयोग करते हैं डायोड का। 25 का द्विधारीय समतुल्य पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा, 11,101 का होल 2 हो जाएगा। कितना, 11,101 का होल 2 हो जाएगा 25 का द्विधारीय समतुल्य। विवर्तन फ्रीजों की चौड़ाई विवर्तीकरण फ्रीजों की क्या होती है, तो के समान नहीं होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो के समान लगा के आए हैं उनका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। विवर्तन फ्रीजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रीजों के समान नहीं होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। देखिए, प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो प्रकाश वर्ष का मान देखिए एक बच्चे लगा के आ गए हैं 49.46 गुना 10 के पावर 12 मीटर, नहीं 12 किलोमीटर है यहाँ पे रहता ना तो सही हो जाता, लेकिन मीटर में दिया हुआ है तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। मीटर में 10 के पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो जब किसी भी आ मीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक जो है का मान होता है ऋणात्मक। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्त काल टी तथा माध्यम चाल भी हो तो क्या हो जाएगा, तो टी समानुपाती 1/v² होता है। क्या होता है, टी समानुपाती 1/v² हो जाएगा। आगे देखिए, 1D ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत स्थितिज युक्ति है जिससे क्या होता है, तो 1D ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत स्थितिज युक्ति है इसमें उत्पन्न होता है केवल उच्च वोल्टेज, यानी कि केवल हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है, केवल हाई वोल्टेज। जब पूछ रहा है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो फ्रिज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्रिज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, तो रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। क्या है, क्यूरी हो जाएगा। बोल रहा किसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो वेधन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा किरण को होती है। किसकी होती है, गामा किरण के। आगे चलिए, टीवी प्रसारण के लिए पूछ रहा है कि आवृत्ति परास का उपयोग होता है कितना से कितना मेगाहर्ट्ज, तो टीवी परास के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज। कितना, 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति का उपयोग होता है टीवी प्रसारण के लिए। आगे देखिए, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है किस पर निर्भर करती है, तो प्रिज्म के कोण पर निर्भर करती है। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के कोण पर। आगे देखिए, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है, तो लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है संख्या परिवर्तन। क्या है आवश्यक, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है क्षमता परिवर्तन। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह क्या दर्शाता है या फिर प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन। क्या, ध्रुवन प्रदर्शित करता है। तो चलिए एक रेडियो समस्थानिक है, उसकी अर्ध आयु 5 दिन थी, तो 20 दिनों के बाद के लिए नाभिकों का आवंटित अंश क्या होगा, तो 1/4 होगा। कितना, 1/4।
देखिए दोस्त 50 क्वेश्चन का अभी तक मैं आंसर की करा दिया हूँ बिल्कुल 10 मिनट में। तो वीडियो को आप लोग जो है अभी लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा जो भी आज क्वेश्चन जो देख के आए हैं, ताकि वो भी मिलान कर सके कि ताकि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ। और अगर आप मिलान करते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हो गए, ताकि मुझे पता नहीं चल पाता है कि जो बच्चे मिलाए हैं या फिर नहीं मिलाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात किस के रूप में होता है? 10 के पावर 39 के रूप में। कितना? 10 के पावर 39। देखिए आगे चलते हैं। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश D रख देते हैं, तो इस अवस्था का संतुलन D का मान क्या हो जाएगा? तो -Q/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -Q/4। देखिए विद्युतीय द्विघूर्ण आघूर्ण P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर जो है साम्यावस्था में रहे? तो π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? π/2। आगे देखिए, कौन भौतिक राशि सदिश है? तो कौन भौतिक राशि सदिश हो जाता है? विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता जो है तो सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत तीव्रता। आगे चलिए, दो तरंग दिया हुआ था, उसके लिए पूछ रहा था कि उस उत्पन्न व्यतिकरण का आयाम का महत्तम मान कितना होता है? तो उत्पन्न इसका जो निकालिएगा आप समीकरण को, तो उत्पन्न व्यतिकरण का आयाम का महत्तम मान होता है 5 होता है। कितना होता है? 5 हो जाएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र कितना होता है? तो परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल देखिए b² 2 b²/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। जब किसी कुंडली में धारा का मान दिया हुआ था 0.1 सेकेंड तो 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित हो जाती है, तो 50 वोल्ट औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्व प्रेरक तो कितना है? तो 1.67। जो भी बच्चे लगा के आए उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो द्वितीय तरंगिकाओं की धारणा दी गई थी हाइगेंस के द्वारा। किनके द्वारा? तो हाइगेंस के द्वारा। आगे देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है किस? तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। किसकी? आपतित प्रकाश की आवृत्ति से है। आगे देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? देखिए, जिसकी वेधन क्षमता ज्यादा होती है उसकी तरंग दैर्ध्य जो है से अधिक, सॉरी देखिए किसका तरंग दैर्ध्य अधिक पूछ रहा है, तो लाल का तरंग दैर्ध्य। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका तरंग दैर्ध्य लाल का सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे कम हो जाता है बैंगनी का हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है किससे? तो परमाणु का नाभिक बना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के। किससे? सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आगे चलिए, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा पूछ रहा था, तो धारा और वोल्टता के बीच कालांतर होता है 90 डिग्री। आगे देखिए, किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? देखिए एक क्वेश्चन का मैं अब डीपली देने लगा था, तो देखिए बोल रहा है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग है उनका विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा? तो जिसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो वेधन क्षमता अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वेधन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है? गामा किरण का। तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होगा? गामा किरण का होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉग हो जाएगा, गामा किरण। आगे देखिए, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पूछ रहा था कि उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का संपर्क में है, तो इनकी संयोजन की क्षमता डायोप्टर में कितनी हो जाएगी? तो डायोप्टर में हो जाएगी -2.5 डायोप्टर। कितना? -2.5। देखिए, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? तो अभी देखिए यही क्वेश्चन को घुरा कर पूछा हुआ था वहां पर कि व्यतिकरण की घटना क्या है? तो कलांतर के कारण होती है। किसके कारण? कलांतर के कारण। आगे चलिए, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम लोग निकोल प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका? निकोल प्रिज्म का। ठीक है, आगे देखिए, किसका प्रतीक है? जो सिग्नल दिया हुआ था बोल रहा किसका प्रतीक है? तो डायोड का प्रतीक है। किसका? डायोड का प्रतीक है। आगे देखिए, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है? तो ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है मेरे दोस्त, क्या होती है? तो ओम होती है। क्या हो जाती है? ओम। देखिए, तो ओम यहाँ कोई ऑप्शन में दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? डॉग हो जाता है, कि कोई नहीं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है, कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक द्वार है? कौन सा तर्क द्वार जो है सार्वजनिक तर्क द्वार है? तो NAND। क्या? NAND नंड जो है तो सार्वजनिक तर्क द्वार है। आगे चलिए, UHF आवृत्ति की तरंगे प्राय कैसी संचारित होती है? UHF आवृत्ति की तरंगे जो है प्राय कैसे संचारित होती है? तो अंतरिक्ष तरंगे है। कैसी तरंगे संचारित होती है? तो अंतरिक्ष तरंगे के द्वारा। तो देखिए दोस्त, मैं पूरे 70 क्वेश्चन को बिल्कुल कम से कम समय में 14-15 मिनट में आप लोग को आंसर की मिलान करा दिया, और वो भी 100% रियल आंसर के साथ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कितना आपको क्वेश्चन का आंसर सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बता देंगे।
और अपने दोस्तों के पास एक वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे ताकि और भी बच्चे अपने आंसर की को मिलान कर सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।